हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के डेरिवेशन चालू हैं। तो आज हम लोग सेकंड डेरिवेशन करने वाले हैं इस चैप्टर का, जिसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है बोर्ड में, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो ये बोर्ड में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, मतलब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला आएगा उनसे रिलेटेड 5 न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक में। एक है सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 36 पे, और टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में पेज नंबर 55 पे ये 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 22 और 23 डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सॉल्व करना है तो यहाँ आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, न्यूमेरिकल सीरीज पे पहुंच जाओगे इसी चैप्टर के, और वहां से सॉल्व कर सकते हो। बेस्ट तरीका है, एक डेरिवेशन देखो, उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स कर लो, तुम्हारा एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आओ चलते हैं इस डेरिवेशन पे। क्वेश्चन क्या है? डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसिडर करेंगे जिसका नाम है ABCD। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसिडर किया ABCD, जिसके ऊपर एक वायर है, मूवेबल वायर है, ये मूव हो सकता है, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं PQ। अब क्या करना है, ये फ्रेम लेना है और इसको सोप सॉल्यूशन में डिप करना है। सोप सॉल्यूशन में जब डिप करके बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर एक सोप फिल्म बन जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर एक सोप फिल्म बन जाएगी, कुछ ऐसा पूरा सोप फिल्म बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जब ये सोप फिल्म बनती है तो ये वायर को ना सोप फिल्म क्या करेगी, अपना एरिया कम करना चाहेगी। क्यों एरिया कम करती है? एरिया कम करेंगे तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगा तो स्टेबल होगा। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सोप फिल्म इस वायर को अपनी तरफ खींचेगी F फोर्स से। सोप फिल्म इस वायर को अपनी तरफ खींचेगी, सरफेस टेंशन लगेगा। सरफेस टेंशन सिकुड़ू प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिकुड़ती है, पानी सिकुड़ना चाहता है तो पानी क्या करेगा, इस वायर को अपनी तरफ खींचेगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो वो फोर्स जो होता है वो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है पता है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इंटू एल। देखो ना, ये एल इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान से एक बात सुनो, जब भी सोप फिल्म बनती है उसके 2 सरफेस होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो एल लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या लिखना है हम लोग को लिखना चाहिए 2L। क्या लिखना चाहिए? 2L। क्यों? सोप फिल्म जब भी रहेगी तो तुमको क्या कंसिडर करना है, 2 सरफेस, एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए 2 लेंथ लिया जाता है। तो फोर्स जो पानी यानी कि सोप फिल्म जो फोर्स लगा रही है वायर के ऊपर, अपनी तरफ खींच रही है, वो है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और लेंथ कितना लेना है, 2L। इधर तक समझे? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको बाहर की तरफ खींचेंगे और फिर वायर यहां पहुंच जाएगा, लेट से इधर पे, और इसका नाम दे देते हैं P', Q'। ठीक है, ये जो वायर है उसका लेंथ कितना है, L। ये जो वायर है उसका लेंथ L है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में 2L लिख देंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग कैपिटल L लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो वायर है उसका लेंथ L है, इसलिए टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स क्या हो जाएगा, T इंटू 2L। 2L क्यों, 2 सरफेस है। अब हम लोग क्या किया, इसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स F', जिसकी वजह से ये वायर मूव हुआ बाहर की तरफ। कितना मूव हुआ, इतना मूव हुआ, इसको बोलेंगे dx। बहुत छोटा सा मूवमेंट है। ठीक है, ये दोनों फोर्स ना F और F' लगभग सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम, इक्वली मानेंगे। और ये जो मूवमेंट हुआ है हल्का सा बाहर की तरफ, वो कितना है, dx। तो देखो, जब किसी चीज पे तुम फोर्स लगाते हो और वो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट लेता है, फोर्स लगाने पे कोई चीज डिस्प्लेस होती है, मतलब तुमने वर्क किया। ठीक है, तो तुमने वर्क किया dw, छोटा वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग ने कौन सा फोर्स लगाया, F'। पर मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जो F' है और F वो दोनों सेम ही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, dw को F dx। बट F क्या था, F तो था T इंटू 2L। F तो क्या था, T इंटू 2L। तो यहाँ पुट कर दो, F की जगह पे पुट करो T इंटू 2L, और देखो dx पहले से था। ठीक है, अब तुमको पता होना चाहिए लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ इंटू लेंथ होता क्या है, एरिया ना। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया। चाहे वो लेंथ कैसे भी फॉर्म में हो, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, 2 लेंथ होगा तो एरिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट तो एरिया हो जाएगा, और ये एरिया छोटा रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है ना, तो एरिया भी छोटा रहेगा। अब क्योंकि लेंथ 2 सरफेस के हैं, ऊपर नीचे, तो एरिया भी 2 सरफेस का होगा। ठीक है, तो चेंज इन एरिया में पूरा ये लेंगे, 2L dx पूरा क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया। तो इसको क्या लिखेंगे, dA। पहले एरिया कितना था पानी का, देखो यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया था पानी का पहले। बाद में क्या हुआ, वो एरिया बड़ा हो गया, देखो इधर तक आ गया, तो फर्क कितना आया, ये हिस्सा क्या है, फर्क, उसी को लिखते हैं dA। ये क्या है, चेंज इन एरिया। तो dW आ गया T इंटू dA। अब जो ये वर्क डन है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जो वर्क डन है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इसलिए इसको, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को सरफेस एनर्जी कहते हैं। ठीक है,
डी डब्ल्यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इंटू डी। क्लियर है, यही है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। अब इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, डाइजेस्ट में बड़ा बड़ा लिखा होता है, शॉर्ट में लिखेंगे फुल मार्क्स भी मिलेगा, तो इस तरीके से लिख देना। ठीक है, तो क्या है, एक बार फटाफट रीड करते हैं, पूरा डेरिवेशन एक बार क्लियरली पढ़ते हैं। देखो तो क्या लिखा, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम एबीसीडी रेक्टेंगुलर फ्रेम है एंड वायर पीक्यू कैन स्लाइड ऑन इट। पीक्यू जो वायर है वो स्लाइड हो सकता है। इट इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन, उसे सोप सॉल्यूशन में डिप किए टू फॉर्म अ सोप फिल्म, ताकि उस पर एक सोप फिल्म बन जाए। लेट वायर का लेंथ कितना है, एल। ठीक है, और dx क्या है, dx है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर ड्यू टू कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। कौन एक्सटर्नल फोर्स, कौन, एफ डैश। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्स सोप फिल्म लगाएगा वायर पे, मतलब अंदर खींचेगा, याद करो सोप फिल्म जो फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, वो होगा एफ इज इक्वल टू टी इंटू टू एल। टी इंटू टू एल क्यों आया, पता चला ना, टेंशन होता है एफ अपॉन एल, दो लेयर है ऊपर नीचे, तो टू एल इधर भेज दो, टी इंटू टू एल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आगे देखो, आगे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फिल्म, सरफेस एरिया फिल्म का बढ़ाना है अगर तुमको, तो तुमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स, वही फोर्स जिस फोर्स से सोप फिल्म अंदर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, एफ डैश इज अप्लाइड टू पी क्यू, एफ डैश इज अप्लाइड टू पी क्यू सो दैट इट मूव्स डिस्टेंस dx, मतलब वर्क हुआ, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ। dw होता है एफ डैश dx, पर एफ डैश तो एफ के बराबर है और एफ है टी इंटू टू एल, तो देखो यहाँ पे एफ डैश की जगह पे टी इंटू टू एल लिखा गया है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था तुमको, 2l और dx क्या हो जाएगा, 2l और dx हो जाएगा dA, जो क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ टू सरफेसेस ऑफ फिल्म। ठीक है, तो देयरफॉर 2l dx क्या हो गया, dA, तो dw का आंसर आया t इंटू dA। ये जो वर्क है दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला क्या आया, t इंटू dA। ठीक है, तो ये डेरिवेशन खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।